जान को खतरा है, ये खबर सामने आ रही है। पाक के पूर्व पीएम की जान को खतरे की खबर सामने आ रही है और इसका खुद जो जिक्र है वो इमरान खान के करीबी हैं डॉक्टर सलमान। उन्होंने ये दावा किया है, उसका जिक्र किया है कि पीएम की जान को, पूर्व पीएम की जान को खतरा है, इमरान खान की जान को खतरा है। और ये कहा है कि मुनीर ने इमरान को मारने की कोशिश की, अदियाला जेल में इमरान की जान को खतरा बताया है। देखना होगा कि जो इमरान के समर्थक हैं वो भी किस तरीके से अपना स्टैंड इसको लेकर के दिखाते हैं, क्योंकि अगर कोई करीबी ये दावा करता है तो जाहिर सी बात है मुनीर पर जो आरोप लगाया गया है कि इमरान को मारने की उसने कोशिश की, अदियाला जेल में इमरान की जान को खतरा बताया गया है। तो देखिए, इमरान खान के जान को खतरा बताया जा रहा है। इमरान खान जो कि इसके पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी जान को अब खतरा है। वो फिलहाल अदियाला जेल में बंद हैं और उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। इसके पहले भी इमरान खान के साथ कुछ हैवानियत की गई थी और उसके बाद से अब देखिए पाकिस्तान में ही दो गुट में पाकिस्तानी आवाम बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक गुट वो है जो इमरान खान का समर्थक है। अब देखना होगा कि इमरान खान के समर्थक इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। इमरान खान के करीबी का ये दावा सामने आया है, जहां उन्होंने ये बताया कि इमरान खान के करीबी डॉक्टर सलमान ने ये दावा किया कि इमरान खान की जान को खतरा है, मुनीर ने जान से मारने की कोशिश की है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो देखिए, पाक के पूर्व पीएम की जान को खतरा जो है वो बताया गया है और इमरान खान के करीबी ने बड़ा दावा किया है। देखना होगा कि मुनीर की तरफ से भी क्या कोई जवाबी प्रतिक्रिया है वो सामने आती है, क्योंकि गंभीर आरोप लग रहे हैं और मुनीर वो शख्स है जो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत के खिलाफ आग उगलता रहा। और देखिए, अब पहलगाम हमले को लेकर के अब तक क्या क्या हुआ है उसकी जानकारी आपको एक एक करके हम देने वाले हैं। तो देखिए, पहलगाम के बाद अब तक क्या हुआ है वो आप इस वक्त ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम के बैसरन में आतंकी हमला किया गया और आतंकी हमले में 27 लोग मारे गए। बिल्कुल, और इसके बाद पहलगाम के बाद अब तक क्या क्या हुआ, तो 23 अप्रैल 2025 की वो तारीख सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए। सिंधु जल संधि को निलंबित भी इस दौरान किया गया। और आपको बताएं कि उसके बाद पहलगाम हमले के बाद जब सिंधु जल समझौता हुआ, उसके बाद 24 अप्रैल 2025 बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया, ऐसा बयान दिया था। बिल्कुल, देखिए, और तारीख बदलती है। 24 अप्रैल के बाद से तारीख आती है 24 अप्रैल की, जहां पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। भारत के साथ व्यापार को भी उसने निलंबित कर दिया। और उसके बाद 29 अप्रैल 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने बैठक की। एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना के प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बड़ी बैठक हुई थी। बिल्कुल, और 30 अप्रैल 2025 की तारीख की अगर बात करें तो भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और इसे एक बड़ी कार्रवाई भी मानी गई। और 3 मई का वो वक्त, 3 मई 2025, जब पाकिस्तान के रास्ते आने वाले सामान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पाकिस्तानी जहाजों पर भी बैन लगा दिया गया। और इसके बाद 7 मई 2025 की अगर बात करें तो उस दिन क्या हुआ, तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर, यही वो तारीख, सुबह तड़के का वक्त, पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर हमला हुआ। आतंकी ढांचे तबाह कर दिए गए। और उसके बाद 8 मई 2025 का वक्त आता है जब पाकिस्तान की नापाक हरकत, ड्रोन और मिसाइल से 36 जगहों पर हमला किया गया। लेकिन इस हमले के बाद से जवाबी कार्रवाई भी की जाती है और भारत की जवाबी कार्रवाई होती है। पाकिस्तान का यह डिफेंस सिस्टम तबाह किया जाता है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारत मार गिराता है। और उसके बाद आपको बता दें कि 9 मई 2025 को पाकिस्तान ने फिर से ये हिमाकत की। कई जगहों पर ड्रोन से पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और इसके बाद जो तारीख आती है 9 मई की, पाकिस्तान ने 26 शहरों को निशाना बनाया। कह सकते हैं कि निशाना बनाने की उसने कोशिश की। भारत ने जवाबी कार्रवाई भी की और पाकिस्तान के 6 एयरबेस तबाह कर दिए गए।
और उसके बाद आपको बता दें कि तमाम बैठकें भी इसके बाद हुई हैं। 10 मई 2025 को दिल्ली में प्रधानमंत्री की आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और एनएसए मौजूद रहे। और इसके बाद भारत सरकार का बड़ा फैसला जो है वो सामने आता है कि आतंकी हमला अगर होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा, और ये तब की स्थिति जब सीज फायर हो चुका है। तो बिल्कुल अब तक क्या क्या हुआ है वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। 10 मई 2025 को ही अमेरिकी राष्ट्रपति का पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान सीज फायर को तैयार की बात कही। लेकिन इस सीज फायर के साथ साथ भारत की कुछ शर्तें भी वो लगाता है, और भारत की शर्तों पर सीज फायर होता है, और आखिरकार पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। बिल्कुल, और देखिए पाकिस्तान को अब करारा जवाब मिल गया है। पाकिस्तान के पठानकोट में हमले की कोशिश की गई, जिसके बाद उसकी जो कोशिश थी उसे नाकाम कर दिया गया। पहलगाम हमले के बाद अब तक क्या क्या हुआ है उसकी जानकारी इस वक्त हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि 22 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक क्या क्या हुआ, इस बीच में किस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी। लेकिन फिलहाल सीज फायर कर दिया गया है। भारत की शर्तों पर पाकिस्तान ने हामी भर दी है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने जो शर्त रखे हैं उस पर हम काम करेंगे। हालांकि कल ही उल्लंघन इसका किया गया था, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां आपको बता दें भारत पाक सीज फायर को लेकर के एक बड़ी खबर है। पंजाब के पठानकोट में हमले की कोशिश की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के पठानकोट में हमले की कोशिश की गई। पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन गिराए गए हैं। सुबह 5 बजे सेना ने 2 से 3 ड्रोन मार गिराए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिमाकत की है, जिसका जवाब पाकिस्तान को मिल गया है। पंजाब के पठानकोट में हमले की कोशिश की गई। पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए हैं। सुबह 5 बजे का वो वक्त जब सेना ने 2 से 3 ड्रोन मार गिराए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब मिला है। सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, जिसका उसे जवाब भी भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। सुबह 5 बजे का वक्त जब 2 से 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पंजाब के पठानकोट में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से हमले किए गए, जिसका जवाब भारतीय सेना ने मुंहतोड़ तरीके से दिया है। और 5 बजे का वो वक्त था जब 2 से 3 ड्रोन भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। और देखिए ये अलग अलग तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां आतंक को किस तरीके से बेनकाब भारतीय सेना ने किया है उसकी ये तस्वीर है। कल रात की ये तस्वीर है, जहां सीज फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसे जगह हैं, हॉटस्पॉट जगह, जहां पर हमले किए गए, और उसके बाद भारतीय सेना ने उनके इस नापाक हरकत को नाकाम कर दिया। तो देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ड्रोन की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे। युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान अब बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। पाक ने सीज फायर को तोड़ा है, और अब भारत ने पाकिस्तान के उस घमंड को भी तोड़ दिया जिस पर वो घमंड करता था, आतंकवादियों पर वो घमंड करता था। उसे ये लगता था आतंकवादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसको भारतीय ने खत्म कर दिया है। और बिल्कुल बाड़मेर में जालिपा की खबर सामने आई, जब बीकानेर के बज्जू में ड्रोन से हड़कंप मच गया। श्रीगंगानगर के रावला में संदिग्ध ड्रोन दिखा। भारतीय सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि ये बात रात की है। बॉर्डर के इलाकों में रात भर ब्लैकआउट रहा। ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। बाड़मेर में जालिपा में ड्रोन जो है वो मार गिराया गया। तो ये कुछ घटनाक्रम जो है वो देर रात देखने को मिली। फिलहाल शांति है, स्थिति सामान्य है, लेकिन राजस्थान में एक बार फिर से नापाक हमले में नाकाम पाकिस्तान रहा, और ये देर रात की खबर, देर रात की जानकारी। तो देखिए श्रीगंगानगर में रावला में संदिग्ध ड्रोन दिखा। तो ये सीज फायर के बाद भी अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो भारत ने भी ये बता दिया है कि अगर आप किसी भी तरीके से उल्लंघन करते हैं तो वॉर ऑफ एक्ट के तहत हम जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। और ये वॉर ऑफ एक्ट ये कहता है कि हम सिर्फ गोलीबारी ही आप करते हैं, आप बमबारी ही करते हैं, यही युद्ध नहीं हुआ, बल्कि आप किसी भी तरीके से प्रोवोक करते हैं, किसी भी तरीके से आपका एक्सलेशन अगर दिखाई देता है तो हम जवाबी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां देर रात ये ड्रोन मार गिराए जाते रहे और इन ड्रोनों को डिटेक्ट किया जाता रहा। हालांकि ये शांति जो है अब बहाल की जा चुकी है, लेकिन इस सब के बावजूद लगातार सतर्कता, सावधानियां ये नागरिक भी बरत रहे हैं। और खास करके जो सरहदी इलाके हैं, जो सरहदी राज्य हैं, वहां एक सॉफ्ट टारगेट जो है वो पाकिस्तान का बना रहा।
और देखिए, अब आपको ये समझाते हैं कि पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया और सीज फायर के लिए तैयार हुआ। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने उसके कई एयरबेस को तबाह किया। सटीक हमलों से सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया। और इसके साथ साथ देखिए कुछ एयरबेस जिसको नुकसान पहुंचाया गया। रफीकी मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारी नुकसान हमने पहुंचाया। और उसके बाद भारतीय सेना की अगर हम बात कर लेते हैं तो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम किया, जबकि भारत के हमलों में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। और यही नहीं, आतंकी ठिकानों पर भी हमले से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। और यही नहीं, भारत ने जैसे ही एक्ट ऑफ वॉर की बात कही, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारत सरकार ने कहा कि आतंकी हमला हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसी हिसाब से हम जवाब देंगे। और अब आइए ये भी आपको समझाते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि एक देश दूसरे देश के खिलाफ ये करता है और इसे युद्ध की शुरुआत का कारण माना जाता है। एक्ट ऑफ वॉर हिंसा या दुश्मनी के चलते किया जाता है जो इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन होता है। एक्ट ऑफ वॉर में आपको बता दें कि साइबर अटैक, घुसपैठ, आतंकी हमला, युद्ध के समय दुश्मन देश की सहायता करना है और बॉर्डर पर आर्मी अटैक और सरकार के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह शामिल है। और देखिए, तो ये एक्ट ऑफ वॉर और इसका उल्लंघन अगर पाकिस्तान करता है तो उसको जवाब दिया जाएगा और इसके लिए भारत हमेशा से तैयार है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि सीज फायर जरूर हो चुका है और इस बीच खबर ये सामने आई कि सीज फायर समझौते पर सहमति जताने के बाद ही कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया। ये तस्वीरें कुछ सामने आई। ये तस्वीर देखिए जहां फिर से सीज फायर तोड़ा गया। हालांकि ये देर रात की तस्वीर है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि सुबह स्थिति सामान्य हो चुकी है और लेकिन ये रात की जो तस्वीरें सामने आई जहां पाकिस्तान ने 2 घंटे में 200 से ज्यादा ड्रोन एक्टिवेट किए। भारत ने पाकिस्तान के उन हमलों को नाकाम किया। जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जैसलमेर में वो धमाके की आवाज सुनाई दी और इस सीज फायर उल्लंघन का जो जवाब है वो भारत की तरफ से दिया गया। हालांकि ये देर रात की बात है। जम्मू में ड्रोन हमले की एक तस्वीर भी सामने आई है, उस तस्वीर को भी हम दिखा रहे हैं। तो एक एक जो घटनाक्रम सामने आई है उसके हम वीडियो फुटेज जो है वो हम लगातार आप तक पहुंचाते भी गए हैं और एक तस्वीरों को फिर से हम दिखा भी रहे हैं। तो श्रीनगर में ड्रोन हमला जो है वो नाकाम किया गया था। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। और देखिए, हमारी नजर भी तमाम घटनाक्रम पर बनी हुई है। कल रात में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें ये वार्निंग भी दी गई है पाकिस्तान को कि अगर वो फिर से अटैक करता है तो उसका जवाबी कार्रवाई उस पर की जाएगी और इससे ज्यादा भयंकर तरीके से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अलग अलग देश भी इस वक्त भारत के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और बने रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।